जनपद बहराइच के केसरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत भकला कुंडासर बदरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अगर साफ सफाई व व्यवस्थाओं की बात की जाए तो बहुत ही खराब स्थिति दिख रही है। मगर दुख तो इस बात का है कि साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए पूर्व में ही विभिन्न समितियों से धनराशि की निकासी तैनात प्रभारियों ने किया है, जिससे अगर भकला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो जन आरोग्य समिति से प्रथम किस्त निकल गई है और बदरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति द्वारा प्रथम किस्त की निकासी हुई है, लेकिन धनराशि निकासी के पश्चात भी कोई कार्य नजर नहीं आ रहा है। आखिर कोई कार्य नजर न होने का क्या कारण हो सकता है? कहीं समितियों से निकल गए पैसे का बंदरबाट तो नहीं किया जा रहा, जबकि अस्पताल के वार्डों में खिड़कियां टूटी हुई हैं, वाटर सप्लाई बाधित है। अगर मरीजों को इस ठंड में वार्डों में भर्ती किया जाता है तो खिड़कियां टूटी होने के कारण मरीजों को और भी ठंड लग सकती है। दूसरी तरफ कुंडासर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो वहां अस्पताल का बाउंड्री वॉल टूटा हुआ है और समिति से आने वाला पैसा किसी टेक्निकल इश्यू के कारण अभी तक निकल नहीं सका है। पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर NK सिंह, अधीक्षक केसरगंज बहराइच। आपके क्षेत्र में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भकला है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदरौली है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडासर है, इसमें जो RKS का फंड आया है और अभी तक जानकारी में आ रहा है कि वहाँ कोई कार्य इसका नहीं हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ के भकला के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, कुंडासर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और बदरौली के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, अभी माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की बैठक भी हुई है और इसका वित्तीय नियमों के अनुसार इस पैसा को अतिशीघ्र खर्च कराने के लिए कहा गया है और कुंडासर में कुछ तकनीकी की वजह से अभी पैसा उनके खाते में नहीं गया है। उसमें लगातार जो बैंक के यहाँ बैम जिसकी पोस्टिंग जो फाइनेंस को देखते हैं फैसिलिटेटर है, उन पर लगातार हैमरिंग की जा रही है कि कुंडासर को बहुत ही अतिशीघ्र उनके पैसा चले जाए। सबसे पहला तो प्राथमिकता है कि साफ सफाई व्यवस्था और रंगाई पुताई और ये हो जाए। साथ ही साथ जो गुड़हिया नंबर 1 में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो अभी नया खुला हुआ है, उसकी मैपिंग की जा रही है और इसमें माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को भी इसका लेटर भी वहाँ DPM को भेजा गया है कि मैपिंग करा लें, जिससे अतिशीघ्र इसका भी फंड आ जाए। और इसमें इस फंड की सबसे अच्छी बात है कि हमारे BDC के साथ एक संयुक्त खाता है जनप्रतिनिधि के साथ, जिससे इसकी पारदर्शिता बनी रहे और अस्पताल अच्छा लगे और साफ सफाई। अभी जो जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भकला है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदरौली है, इसमें जो पैसा फंड का आया है जो भी मिनिमम 85-87 हज़ार के आसपास में वो फंड निकल गया है, लेकिन अभी तक कार्य नहीं हुआ है, उसमें क्या है? तो उसमें उन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को एक लिखित नोटिस जाएगी कि आपने क्या क्या कार्य किया है, उसको आप विस्तृत करें और समय समय पर इसकी ऑडिट होती है विभाग के द्वारा और ऑडिटर जो लखनऊ से आते हैं उसकी ऑडिट की जाएगी और हम स्वयं भी उनसे खर्चे का विवरण मांगेंगे। पैसे निकलने के कितने दिनों बाद ये कार्य हो जाना चाहिए था? अब चूंकि ये टेंडरिंग है कि प्रोसेस होता है, क्योंकि सभी चीज़ें ऑनलाइन होती है, जो ठेकेदार होंगे उनसे इनका बात टाई अप हुआ होगा, तो हमारे हिसाब से अगर पैसा निकल गया है तो अतिशीघ्र कार्य हो जाना चाहिए। इस फंड से सर क्या क्या कार्य होते हैं अस्पताल में, क्या सुविधाओं के लिए होता है? बेसिकली इस फंड का जो एक तो साफ सफाई व्यवस्था है और माइनर रिपेयर है और इलेक्ट्रिसिटी है और वाटर सप्लाई है और रंगाई पुताई, कैंपस की साफ सफाई, यही चीज़ें की जा सकती है। बहुत विषम परिस्थितियों में भी है, अगर कोई लाइफ सेविंग दवा नहीं है तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। जैसा कि